नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज का जो आज से राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके लिए आने वाले 18 महीनों में कैसा रहने वाला है। एक ऐसा ग्रह जिसे ना कोई देख सकता है ना कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये अपनी चाल चलना प्रारंभ करे तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। और एक ऐसी ही चाल आज से ठीक 18 महीने पहले अर्थात 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज ने चलते हुए आपकी कुंडली के पंचम भाव में मीन राशि में अपनी शत्रु कारक राशि में प्रवेश किया था। और यही वो दिन था जहां से निरंतर वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने जीवन में एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ा। नाम किसका लगा? शनि की ढैया का, किंतु असली तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण की दुकान खोलकर आपके जीवन में बैठे थे राहु महाराज। ध्यान से इस तारीख को नोट कीजिए, 30 अक्टूबर 2023। जैसे ही राहु महाराज ने आपके पंचम भाव में प्रवेश किया, अचानक आपका माइंड शॉर्टकट रास्तों की तरफ अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया। व्यापार में ध्यान ना लगकर, जॉब में ध्यान ना लगकर आप शेयर मार्केट की तरफ इंटरेस्ट जगाने लगे। शॉर्टकट रास्तों से रातों रात कैसा पैसा बनाया जाए, इस तरफ आपका माइंड फिराने लगे राहु महाराज। और पैसा तो नहीं बना, किंतु बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस कर मानसिक तनाव और कर्ज की स्थितियां यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज ने निर्मित कर दी। विद्यार्थियों को कंपटीशन की स्थिति में असफल बनाया। विद्या दृष्टिकोण से ध्यान हटाकर खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, कंप्यूटर, लैपटॉप, मित्रों गणों की स्थिति के अंदर जो बच्चा अपनी क्लास का टॉपर था, उसके अंदर अचानक से नकारात्मक दृष्टिकोण बनकर एक अलग ही लाइन के अंदर वो बच्चा प्रारंभ कर चुका अपने जीवन की गतिशैलियों को। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थितियों को प्रभावित किया। रिलेशनशिप में जो लोग बने हुए थे उनकी रिलेशनशिप की स्थिति को प्रभावित किया। यहाँ से दृष्टि देकर पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को निर्मित करना, धार्मिक कार्यों में जो आपकी जागृति होती थी उससे हटकर नास्तिक गतिविधि की तरफ का आकर्षण राहु महाराज ने निर्मित करना प्रारंभ कर दिया। एक नेगेटिव थॉट, कुछ नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की स्थितियों को आपके लिए निर्मित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही आपने देखा कोई व्यापारिक गतिविधि या फिर यात्राओं से संबंधित स्थिति के योग आपने बनाने का प्रयास किया, या तो यात्रा होने में विलंब हुआ, यात्रा हुई तो भी आप यादगार मेमोरीज वहां से लेकर आ नहीं पाए। यहां से जब सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर बना कर दी तो व्यक्ति के लिए जो अच्छी खासी अर्निंग आप कर रहे थे उस अर्निंग के अंदर डैमेज नहीं, ब्लॉकेज लगाने जैसी स्थिति का योग बना दिया। डिजायर्स को पूर्ण करने के अंदर छोटी छोटी जो डिजायर्स पहले आपके लिए बनी थी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिया कि इन बड़ी बड़ी डिजायर्स को, बड़ा घर खरीदूंगा, बड़ा बंगला खरीदूंगा, शॉर्टकट रास्ते से पैसा अपनाऊंगा, जो सेविंग थी उसे खत्म कर दिया और छोटी छोटी डिजायर्स को भी पूर्ण करने के लिए आपको मजबूर कर दिया सोचने पर। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को प्रभावित कर दिया और छोटी छोटी बीमारियां, मौसमी बीमारियां लगातार आपके साथ किसी ना किसी स्वरूप में बनी रही, जो कि फाइनेंशियल दृष्टिकोण के साथ साथ में हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थिति का योग भी बनाकर आपके लिए नेगेटिविटी को दर्शाती रही। लग्न पर दृष्टि देकर ओवर कॉन्फिडेंस, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, बाकी सब लोग गलत है। आपको पता था कि जो कार्य आप कर रहे हो वो गलत है, उसके पश्चात भी निरंतर आप करते रहे, इसमें आपकी गलती नहीं। ये माहिर ग्रह है व्यक्ति के दिमाग को घुमाने के लिए, इसीलिए इसे छलिया ग्रह भी कहा जाता है। और नकारात्मक दृष्टिकोण के चलते फाइनेंशियल स्थिति को डैमेज करना, कार्यों में रुकावटें, बनते बनते कार्यों में रुकावटों की स्थिति, जो कार्य आपको लग रहा था आसानी से होगा, उन सब स्थितियों पर ब्लॉकेज लगाया राहु महाराज ने। किंतु उसके पश्चात भी आपने थंबनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही ग्रह है, ग्रह चेंज नहीं हुआ है, किंतु इनके स्थान की अवस्थाएं बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। राहु का खुद का कोई घर नहीं होता, ये जिस राशि में जाता है उस राशिपति की तरह कार्य करना प्रारंभ करता है। इस स्थान पर आए तब ये इनकी शत्रु कारक राशि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ये दैत्य है, तो दैत्य कभी भी गुरु के घर में या देवताओं की राशि के अंदर आकर अच्छे रिजल्ट नहीं जनरेट कर पाएगा। किंतु अब ये जा रहे हैं अपने परम मित्र की राशि में, और शास्त्र कहता है कि कुंभ राशि में जाने के लिए राहु
तरसता है। 18 साल इंतजार करता है, तब इस स्थान पर राहु महाराज को आने का मौका मिलता है और इस स्थान पर आकर ये दोनों हाथों से व्यक्ति को बांटता है। क्योंकि इसे कलयुग का राजा ऐसे ही नहीं कहा गया है। इस ग्रह में वो शक्ति है कि जब एक अच्छी अवस्था में आए तो जमीन से आसमान तक का सफर व्यक्ति को तय करा देता है, और जब खराब गतिविधि में आए तो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर गिरा देता है। आज से पहले जितनी 18 महीनों में नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां अपने जीवन में देखी, वो तो आज से 100% समाप्त होने ही जा रही है। नया राहु महाराज आपके लिए क्या करने जा रहे हैं वो एक एक कर समझ लीजिए। चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और शास्त्र कहता है शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। पहली स्थिति में राहु केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहा है, अपनी मित्र कारक राशि में प्रवेश कर रहा है, और 18 साल पश्चात कुंभ राशि का संचरण जब ये 18 महीनों के लिए करेंगे, आप देखिएगा अचानक से जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप जनता से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, समाज सेवा से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, आपकी चारों तरफ वाहवाही होना प्रारंभ हो जाएगी। भौतिक सुखों में ये वृद्धि करने की दक्षता यहां पर देते हैं। आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे आयाम लाकर निर्मित करेंगे जो आप अपने जीवन में ना सिर्फ खुद के लिए अपितु अपने परिवार के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बना लें। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उसे समाप्त कर देंगे। कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन खरीदना, बेचना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बना देंगे। माता के स्वास्थ्य की स्थिति को पुष्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से जब ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आप देखिएगा आपके जीवन में कल तक जो समस्या, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति का योग बना रहे थे, इन्हें रिमूव करते हुए लाइफ को बहुत ही स्मूथनेस के साथ में आने वाले 18 महीनों में आप अनुभूति कीजिएगा। यहां से कर्म भाव को दृष्टि देंगे, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, नए आयाम, नया माइंड सेट अब आपके लिए डेवलप करते हुए पाए जाएंगे। क्या नया मैं कर लूं, क्या ऐसी गतिविधियों को अपने सामने बना लूं जो समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको दिला दे यश, मान, प्रतिष्ठा। और वो जो माइंड सेट आपके लिए डेवलप होगा वो सकारात्मक दृष्टिकोण में जाएगा कि जैसा जैसा कल तक जो आप कर रहे थे वो उल्टा पड़ रहा था, किंतु अब से जो आप माइंड सेट में प्लानिंग कर जिन गतिविधियों की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, वहीं से ये आपके लिए सकारात्मकता का योग बनाकर, चाहे जॉब, व्यवसाय, आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना देंगे। कल तक जो बॉस कलीग आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, वो आज से आपको एप्रिशिएशंस की स्थिति के योग बनाकर देना प्रारंभ कर देंगे। जो प्रमोशन आपका अटक रहा था वो अब परिवर्तित हो जाएगा। प्रमोशन की स्थिति में नई जॉब के अवसर बनाकर देंगे। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके पास वर्तमान समय में कोई जॉब नहीं है, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी यहां पर आपके लिए डेवलप कर देंगे। विदेश से बड़ा अच्छा लाभ दिला देंगे। फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के जो खर्चे देखने को मिल रहे थे, उन्हें भी आपके जीवन से करने जा रहे हैं समाप्त। बेहद सुंदर स्वरूप में राहु महाराज का ये ट्रांजिट वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि वृश्चिक राशि के लाखों करोड़ों लोग होंगे, क्या सभी लोगों के लिए राहु महाराज का ये समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक होता है। और इस स्थिति के चलते आपकी कुंडली अगर आपके पास में है तो ये बोर्ड के माध्यम से जो स्थिति मैं समझाने जा रहा हूं इसे समझिए। नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रोलॉजी की, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फिल कीजिए। ऐसा एक चार्ट बनकर आपके सामने आ जाएगा। उस चार्ट की स्थिति में जो अवस्था मैं आपको बता रहा हूं इसे आप चेक कर लीजिए। आपके लग्न स्थान, ये लग्न स्थान होता है, लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में राहु नहीं होना चाहिए। कैसे काउंट करेंगे? ये लग्न स्थान है, यहां पर एक बार हो सकता है आपकी कुंडली में नंबर कोई और लिखा हुआ हो, किंतु फिर भी आपको काउंट यहीं से करना है। 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हो गया, 7 8, 8वां घर ये हो गया, 9 10 11 12, ये 12वां घर। तो लग्न से 6वां घर, लग्न से 8वां घर, लग्न से 12वां घर, इन स्थानों पर राहु नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में 2 स्थानों पर राहु महाराज नीच के होते हैं। एक अवस्था और चेक कर लीजिए, आपकी कुंडली में जहां नंबर 8 और नंबर 9, नंबर 8 और नंबर 9 अर्थात वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन स्थानों पर राहु नहीं होना चाहिए। अगर इन 5 स्थानों को कहीं पर भी, इन 5 स्थानों को छोड़कर राहु महाराज आपकी कुंडली में जहां कहीं विराजित हों,
ये एक एक शब्द जो मैंने आपको कहे हैं, ये आपके जीवन में आने वाले समय में घटित होकर रहेंगे, मतलब रहेंगे। और आज हम 3-4 महीने आगे की बात नहीं कर रहे हैं कि जी 3 महीने पश्चात आपके जीवन में ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। आज से ही इसकी अनुभूति आप करोगे यदि 6-8-12 में और नीचस्थ अवस्था में राहु नहीं है। क्या आपको करना चाहिए ताकि राहु का श्रेष्ठ कारक रूप से मिले हमें लाभ? ओम रांग राहवे नमः की आज से ही सूर्यास्त के बाद सोने से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी भी आप एक माला ओम रांग राहवे नमः का नियमित रूप से प्रारंभ कीजिए। देखो कैसा चमत्कार आपके जीवन में बनता है। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगाकर रखिए जहां आप सोते हैं। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं। इसका बड़ा अच्छा योग आपके लिए बनकर आएगा। साथ ही घर में बंद घड़ियां नहीं रखनी है, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं रखने, इनका ध्यान रखिए। घर में डस्टिंग, धूल धपाल नहीं होनी चाहिए। इसको जितना ज़्यादा क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा राहु महाराज का सकारात्मक दृष्टिकोण करने जा रहा है आपके जीवन में प्रवेश। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।